वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपक मेडिक फार्मेसी। तो जैसा कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा था, तो इससे पहले मैंने 2 टॉपिक कवर कर चुका हूं, तो वो मेरे चैनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग और दूसरा एक्सप्लेन अडल्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ एवोल्यूशन। तो आज हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका कौन सा क्वेश्चन है? राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूडेड लाइवोपोडियम स्पोर मेथड। तो आज हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर BP405T। तो चलते हैं अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये देखिए लिखा हुआ। तो मैं इसको पहले ये क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले ये समझना जरूरी है। तो ये जो क्या लिखा है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्रूड ड्रग। तो पहले यहाँ तक समझते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स बताओ क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्रूड ड्रग का क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक क्या क्या होता है उसका बताओ, पूरा इसमें शॉर्ट नोट उसका बताओ। तो पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फार्माकोग्नोसी में जो लीफ के अंदर जो बहुत से छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लीफ के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लीफ के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं? स्टोमाटल नंबर होते हैं, स्टोमाटल इंडेक्स होते हैं, प्लेसीडिया रेशियो होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए, क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी बहुत डिटेल में भी है, तो इसका एक क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी भी है। तो पहले जो हम लोग का इस सिलेबस में 4th सेमेस्टर में सिर्फ हम लोग को यही पढ़ना है, क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी। तो उसी के बारे में चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये क्या है, इसका जो इसके अंदर का जो हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक में, इसको क्या बोलते हैं? लीफ कॉन्सेंट। और लीफ कॉन्सेंट के अंदर में जो ये पार्ट है, इसी को हम लोग को पढ़ना है और इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन, स्टोमाटल नंबर। तो स्टोमाटल नंबर किसको कहते हैं? तो चलिए पहले इसको मैं रीडिंग करके आपको दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। तो इट इज एन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटल प्रेजेंट इन अ 1 स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिक्स। तो ये क्या कह रहा है, स्टोमाटल नंबर होता क्या है? तो स्टोमाटल नंबर जैसे कि ये देखिएगा, ये लीफ है। तो लीफ में जो इसको जूम करके अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटे छोटे स्पोर होते हैं। तो जो छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं उसको जब हम जूम करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेयर ऑफ लीफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो स्टोमाटल नंबर किसको बोलते हैं? तो इस स्टोमाटल नंबर उसको बोलते हैं जो ऐसे ये हो गया। तो ये जो अंदर में स्टोमाटल, ये जो इसको ही नंबर बोलते हैं। तो जो ये इसको आपको जूम करके देखेंगे तो स्क्वायर टाइप दिखेगा। तो जब स्क्वायर टाइप जो दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटल नंबर बोलते हैं। तो ये जब 1 स्क्वायर mm में क्या होता है, एपिडर्मिक्स के फर्स्ट लेयर में ही होता है इसको। और इसका एग्जाम्पल एक हम कह सकते हैं कि धतूरा इनॉक्सी। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा धतूरा इनॉक्सी कितना होता है, एक स्टोमाटल नंबर कितना होता है उसका? 141 होता है। तो ये समझ गया गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं स्टोमाटल इंडेक्स में। तो स्टोमाटल इंडेक्स किसको बोलते हैं? तो पहले इसको मैं रीडिंग करके बताता हूँ। तो परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमाटल फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इच स्टोमाटल इक्वल टू 1 सेल। तो स्टोमाटल इंडेक्स किसको बोलते हैं? तो इस स्टोमाटल इंडेक्स उसको कहेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिक्स है। तो एपिडर्मिक्स की जो क्या कहते हैं, एपिडर्मिक्स है, तो उसके में जितना भी अगर वो जैसे ये बना हुआ है एपिडर्मिक, तो इसमें कितना परसेंटेज में हमारा ये एपिडर्मिक्स है। जैसे हर एक स्टोमाटा में कितना 1 सेल होता है। तो जितने भी स्टोमाटा होंगे उसमें सेल जितना, जैसे 10 होंगे तो 10 सेल होंगे। तो उसी को इसका फॉर्मूला है एक निकालने का। तो स्टोमाटल इंडेक्स
SI स्टोमाटल इंडेक्स। तो स्टोमाटल इंडेक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, S/E प्लस S इंटू 100। तो S को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टोमाटल पर यूनिट एरिया, और E को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एपिडर्मिक सेल। मतलब देखिए S है तो कितना स्टोमाटल, कितना एरिया में वो, कितना नंबर ऑफ एरिया में स्टोमाटा है, और दो नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल है वो कितना है, और फिर S तो वही होगा। तो इसको जब आप इसको कर देंगे, इस फॉर्मूले में जब निकाल लेंगे, तब आपका ये क्या निकल जाएगा, स्टोमाटल इंडेक्स निकल जाएगा। और एक ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें डायग्राम में स्ट्रक्चर बना दिया है कि जैसे कि ये लीफ हो गया, तो लीफ के ये जो बीच का जो पार्ट होता है, फर्स्ट लेयर एपिडर्मस सेल इसमें पाया जाता है, और ये जो छोटे छोटे जो स्पोर हो गए हैं, ये जो बने हुए हैं इसमें, इसको स्टोमा कहते हैं। अब इसका एग्जांपल जो हो गया हमारा, जैसे इंडियन सेना हो गया, तो इंडियन सेना में हमारा कितना पाया जाता है, 70 to 20 क्या स्टोमाटल इंडेक्स होता है, और अलेक्जेंडर सेना में कितना होता है, 10.8 to 12.6। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है, वेन आइसोलेट नंबर। तो वेन आइसोलेट नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो आइसोलेट इज द एरिया सराउंडिंग बाई वेन। तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लीफ बना है, चलिए मैं यहाँ बनाया है, तो जैसे ये लीफ बना हुआ है, तो लीफ में जो ये जो इस तरह के हमने ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें लीफ में आपने देखा होंगे वेंस लाइक लाइन खींचा होता है। तो जब ये लाइन होते हैं, इसी को इसको वेंस बोलते हैं, और जो इसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्शन लाइक बने रहते हैं, उसको आइसोलेट बोलते हैं। तो वेन आइसोलेट नंबर, तो वेन आइसोलेट नंबर किसको बोलते हैं, कि जो हमारे आइसोलेट जो वो होते हैं जो वेन के सराउंडिंग में पाए जाते हैं, जैसे ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेन आइसोलेट नंबर। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सब दो नंबर में पूछ भी लेता है। अगर आप ऐसे नहीं आएगा, या ऐसे अगर ये 10 नंबर या 7 नंबर में नहीं आएगा, तो 2 नंबर में ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल में हो गया इंडियन सेना में जब वेन आइसोलेट नंबर निकाला जाता है, तो इंडियन सेना में कितना होता है, 90 to 23 होता है, और अलेक्जेंड्रियन सेना में 25 to 30 होता है। ठीक है, अब हम लोग ये लास्ट में चलते हैं, क्या होता है ये प्लेसेडा रेशियो। तो प्लेसेडा रेशियो किसको बोलते हैं, तो जो एपिडर्मिक्स होता है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस जो सेल होता है, उसके जस्ट जो नीचे जो छोटे छोटे स्पोर टाइप पाए जाते हैं, उसी को प्लेसेडा सेल बोलते हैं। तो एवरेज, तो इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ प्लेसेडा सेल बीनीथ वन डर्मल सेल। तो बीनीथ मतलब इसके नीचे, जो एपिडर्मा के सेल के नीचे जस्ट पाए जाते हैं ये छोटे से, उसी को बोलते हैं, कितने सारे होते हैं उसी को बोलते हैं प्लेसेडा रेशियो। जैसे एग्जांपल हो गया डिजिटल पोरपेरिया, तो ये कितना होता है 3.7 से लेके 4.2 तक। फिर एक धतूरा स्टोमेनिया होता है, इसको बोलते हैं 4 to 7 पाया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जितना हम लोग पढ़े हैं इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक। अब हम लोग को पढ़ना है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में होता क्या है, तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि उसमें हम लोग क्यों पढ़ते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हम लोग का पाउडर फॉर्म, हम लोग को अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग पाउडर फॉर्म में निकालना हो, तब हम लोग लाइकोपोडियम स्पोर मेथड करते हैं। और हम लोग इस क्यों ज़रूरी है, मतलब इसको कब करते हैं, जब हमारा अगर हम लोग कोई टेस्ट किए, केमिकल से किए या फिर फिजिकल से किए, अगर फेल हो गया है, तभी हम लोग उससे करते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, तो हम लोग इसको किस लिए करते हैं, यहाँ मैंने साफ साफ लिख दिया, फॉर पाउडर ड्रग के लिए करते हैं। अब ये क्या है, अब इसको देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर द पाउडर ड्रग स्पेशली व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इल्यूशन फेल एज द एक्यूरेट मेजर ऑफ क्वालिटी। मैंने वही बताया गाइस, जो हम लोगों को ये कब होता है, जब केमिकल और फिजिकल हम लोगों का अगर फेल हो जाता है तब किया जाता है,
और इसका मेन आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए क्या लिखा है, लिकोपोडियम जो स्पोर होता है यूनिफॉर्म इन साइज 25 माइक्रोमीटर होता है। तो 25 माइक्रोमीटर में ये स्पोर का इसका साइज होता है और इसका जो शेप और साइज होता है अपने वो सेम कॉन्स्टेंट होता है। इसका जो एवरेज स्पोर mg कितना होता है 94,000। और ये लाइकोपोडिया जो ये स्पोर जो कहाँ से ऑप्टन होता है, लाइकोपोडियम क्लेटम से होता है। तो इसका जो एग्जांपल हो गया पाउडर गिंगर हो गया, क्लोव मतलब वही आपको बताए थे, काली मिर्च एक्सेट्रा, गिंगा मतलब अदरक। तो ये मैंने आप लोग को पूरा मैंने अब बता दिया। आपको कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दिएगा दीपक मेडिक फार्मेसी को और कमेंट में अपना राय देना मत भूलें। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।